दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज के बिजनेस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के सबसे पहला बिजनेस अपडेट है गूगल प्ले के ऊपर। आपको पता होगा कुछ समय पहले गूगल प्ले ने 30% का कमीशन अपने इन ऐप परचेज में जितने भी परचेजेस होते हैं उसमें 30% कमीशन लेने का एक नोटिफिकेशन दिया था। तो इस चीज़ को लेकर इंडियन स्टार्टअप्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। तो शायद ये चीज़ अभी डिफर कर रही है गूगल, शायद ये चीज़ नेक्स्ट ईयर सितंबर तक पोस्टपोन हो सकता है। तो इसी की वजह से शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही थी अपना ही एक ऐप स्टोर लॉन्च करें, सेम लाइक प्ले स्टोर जैसा है उसी तरह सा। तो देखते हैं आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को लेकर क्या एक्शन लेती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, बायजूस का मैं एक कस्टमर हूँ। अगर मैं बायजूस से कुछ भी एजुकेशन प्रोग्राम या कुछ भी अगर खरीदता हूँ तो बायजूस को गूगल प्ले को 30% कमीशन देना पड़ता है, कोई भी जितना भी अमाउंट मैं अगर परचेस करता हूँ तो ये एक बहुत ही नाइंसाफ़ी है छोटे छोटे स्टार्टअप्स के साथ। तो इसीलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को बैक कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद अनाउंस भी कर दिया था कि अपना एक ऐप स्टोर लॉन्च करने वाली है। तो इसीलिए शायद गूगल इस चीज़ को पोस्टपोन करने वाले नेक्स्ट ईयर सितंबर तक, बिकॉज इंडिया का मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर गूगल प्ले स्टोर। तो देखते हैं इस चीज़ को लेकर गूगल और क्या एक्शन लेती है। आज का दूसरा बिजनेस अपडेट है रिलायंस रिटेल के ऊपर। जनरल अटलांटिक नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने रिसेंटली 3675 करोड़ इन्वेस्ट किया है फॉर 0.84% स्टेक इन रिलायंस रिटेल। इसी के साथ साथ सिल्वर लेक नाम की एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने रिलायंस रिटेल के बिजनेस में 7500 करोड़ इन्वेस्ट किया है फॉर 1.75% स्टेक। मैं आपको बता दूं, सिल्वर लेक ऑलरेडी रिलायंस रिटेल के सेक्टर में इन्वेस्ट कर चुका है अबाउट 1875 करोड़ इसके पहले। तो ये सिल्वर लेक का दूसरा इन्वेस्टमेंट है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि कौन कौन से कंपनीज और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट फर्म रिलायंस रिटेल के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, रिलायंस जियो में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया था वन बाय वन सारे के सारे इन्वेस्टर्स शायद रिलायंस रिटेल के सेक्टर में भी आने वाले हैं। तो आगे देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अभी रिलायंस रिटेल का बिजनेस एक तरह से ड्यूओपोली बिजनेस बन चुका है। मैं आपको बता दूं, रिलायंस रिटेल के सेक्टर में जब से बिग बाजार को रिलायंस रिटेल ने टेक ओवर किया है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जब बिग बाजार को टेक ओवर किया है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूओपोली बिजनेस बन चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री के पास सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है जिसे हम अवेन्यू सुपरमार्केट कहते हैं, यानी कि डी-मार्ट ही एक इकलौता कॉम्पिटिटर है रिलायंस रिटेल को, और कोई भी कॉम्पिटिटर मुझे तो नहीं दिखाई देता है। तो देखते हैं आने वाले समय में इतनी बड़ी रिटेल मार्केट है, सिर्फ 2 प्लेयर अगर होते हैं तो एक तरह से मोनोपोली ही बन चुका है। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में एक 2-3 प्लेयर बच चुके हैं, शायद इसी तरह से रिटेल सेक्टर में भी 2-3 प्लेयर ही बच जाए। तो देखते हैं आने वाले समय में रिटेल सेक्टर में और क्या क्या होता है। अगला बिजनेस अपडेट है बैटरी मेकर्स के ऊपर। बैटरी यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरीज लगते हैं उस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्लान किया है कि इन सभी जो बैटरी मेकर्स हैं इंडिया में, जो जितने भी बैटरी मेकर्स, जितने भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी को $4.6 बिलियन का इंसेंटिव देने की प्लान कर रही है बाई 2030 तक। ये प्लान होने वाला है। थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दिया जाएगा बैटरी मैन्युफैक्चरर को। इसी के साथ साथ मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, बैटरी का जो इंपोर्ट होता है दूसरे कंट्री से, लाइक चाइना से या यूएस से या कोई भी कंट्री से अगर बैटरी अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 5% का इंपोर्ट टैक्स लगता है। तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 5% इंपोर्ट टैक्स शायद बढ़ाकर 15% इंपोर्ट टैक्स कर सकती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकल बैटरी मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, तो इसीलिए शायद लोकल मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए 15% का इंपोर्ट टैक्स लगाया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही है, तो हम सभी को पता है। तो देखते हैं आने वाले समय में कौन इस सेगमेंट में मार्केट लीडर बनता है। इंडिया में बहुत सारे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्री है, अमर राजा बैटरीज है, अभी बहुत सारे अलग अलग बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन अभी बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी आने वाले हैं इस सेगमेंट में। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, ये बैटरी सेगमेंट में कौन मार्केट लीडर बनता है। अगला बिजनेस अपडेट है अवांसी फाइनेंशियल सर्विस नाम की एक स्टार्टअप के ऊपर। इस कंपनी ने रिसेंटली $15 मिलियन का फंड रेज किया है। ये कंपनी एक फिनटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए आपको लोन देता है, उसी तरह का एक बिजनेस मॉडल है इनका। लेकिन इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग है। ये कंपनी स्कूल चिल्ड्रन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को लोन देती है। तो देखते हैं इस $15 मिलियन फंडिंग के बाद ये कंपनी अपने आप को फिनटेक इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को ग्रो करती है। अगला बिजनेस अपडेट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर।
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो स्टार्टअप्स के लिए बनाया जा रहा है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन का होने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ को एंड ग्लोबल पेंशन फंड्स को रिक्वेस्ट करने जा रही है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स में जाकर इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्टअप्स के लिए। तो देखते हैं ये जो फंड है $2 बिलियन का है, ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स को कैसे हेल्प करती है। अगला बिजनेस अपडेट है अमेजन के ऊपर। अमेजन अभी फेस्टिवल सीजन के लिए 1125 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है अपने ही बिजनेस में। तो ये फंड्स बहुत सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हुआ जा रहा है। आपको पता फेस्टिवल सीजन में दिवाली सेल्स आने वाला है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स को अपने प्लेटफॉर्म में रखा है, बहुत सारे डिलीवरी स्टार्टअप्स को अपने प्लेटफॉर्म में रखा है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए शायद अमेजन ने अपने ही इंडिया के बिजनेस में 1125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज का दूसरा बिजनेस अपडेट है जोमेटो के ऊपर। जोमेटो शायद $150 मिलियन रेज कर सकता है। तो इस $150 मिलियन की फंडिंग के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन क्लोज टू $3 बिलियन होने वाला है। एक्चुअली इस कंपनी का वैल्यूएशन अभी $3.25 बिलियन है, लेकिन कोरोना की वजह से इस कंपनी में डाउनफॉल आया है वैल्यूएशन में। इसी के साथ जोमेटो को लेकर और एक न्यूज़ सामने आ रहा है। जोमेटो शायद IPO के लिए रेडी हो रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म से बात चल रही है कि IPO निकाले। IPO का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जो स्टॉक मार्केट में उस दिन से लिस्ट होता है। तो शायद जोमेटो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ मिलकर ये IPO को प्लान करने वाला है। तो इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज़ खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you don't miss any update whenever I upload a new video in this channel. Thank you so much for watching my video. Have a great and beautiful rest of the day.